मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय सीताराम। आज की शुभ मंगल बेला में किसी एक विषय पर हम लोग मंथन करेंगे। इस कलकालिक वातावरण में जिस आनंद को पाने के लिए हम लोग तड़प रहे हैं, चाहे वह विषय हो, चाहे वह भोग हो, हर में हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह आनंद क्षण मात्र का आभास तो दे रहा है, पर वह हमें प्राप्त नहीं हो रहा। कोई व्यक्ति रसगुल्ले में आनंद ढूंढ दे रहा है और कहता है कि इस रसगुल्ले में बड़ा आनंद आ रहा है। रसगुल्ला खाने में सुख है पर आनंद नहीं है, और जहाँ सुख है वहाँ दुख है। तो किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को हलवाई के दुकान पर ले गया और कहा, लो तुम रसगुल्ला खाओ, आनंद आ रहा है। तो रसगुल्ला खाते रहो। 2, 4, 5, 10 खाया, बोला बस अब हमको नहीं चाहिए। बोला संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आनंद लेने से ही हिचकिचाए? तो उसे जबरदस्ती रसगुल्ला खिलाया, अंत में उसने उल्टी कर दी। तो रसगुल्ले में आनंद नहीं है। आनंद को प्राप्त करने के लिए उसकी एक विधि है जो संतों के पास, उसके लिए एक मार्ग है जिस मार्ग पर हम लोग अग्रसर होकर उस आनंद को प्राप्त करेंगे। समझें कि जैसे हमारा आनंद हटता है, जैसे हम अपने आनंद में, कोई व्यक्ति हमें गाली दे तो स्वाभाविक मेरा आनंद हट जाता है। अपनी मौज में जो है वो मौज बिगड़ने लगती। क्यों? क्योंकि हमने उस व्यक्ति के चिंतन को करना शुरू कर दिया। उसकी वाणी का प्रभाव हमारे अंतःकरण में, और अंतःकरण में जो चिंतन ईश्वर का चल रहा था वह स्वाभाविक चिंतन उसका होने लगा, और उसका मंथन होने लगा, उसके शुभ अशुभ परिणामों का चिंतन होने लगा, और स्वाभाविक वास्तव जो चिंतन था वह मेरा समाप्त हो गया। इस स्थिति को बचाने के लिए ही हमें विधि का प्रयोग करना है, स्वीकार करना है, सहज में उसे ग्रहण करना है। इसलिए विचारणीय विषय यह है
कि सहज में हमारा मन ईश्वर की ओर उन्मुख है। कई लोग कहते हैं कि बहुत लोग भगवान को नहीं मानते, उसको चाहते ही नहीं, चाहे वो चोर हो, चांडाल हो, पापी हो, पापात्मा हो, सब लोग ईश्वर को चाहते हैं। यह जो आनंद है ना, यह स्वयं परमात्मा है। चोर भी आनंद चाहता है। आनंद सबको चाहिए, लेकिन हमारी जो भाग दौड़ है, हमारा जो मार्ग है, वह शुद्ध और परिष्कृत नहीं है। इसके लिए हम भटक रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जानी तन मन बीरुज गुसाई, जब उर बल विराग यधिकाई। जानिए तन मन बिरुज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। हमारे हृदय में जब विराग बढ़ेगा तो स्वाभाविक हम आनंद की ओर चलेंगे और संसार से जो है विराग होगा और भगवान में अनुराग होगा। कि सुमति क्षुधा ढई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, जब अंतःकरण में हमारी बुद्धि नित्य प्रतिदिन ईश्वर की ओर उन्मुख होने लगेगी तो विषय की आस ही नहीं रहेगी। परमात्मा में वह बुद्धि और मन लगने लगेगा। तो विमल ज्ञान जल जब जो नहाई, तह राम भगति उर छाई। विमल ज्ञान जल जब जो नहाई, विशुद्ध ज्ञान के द्वारा जब वो स्नान बनाता है तब उसके जीवन में भगवान की भक्ति प्रकट होती है। तो यही एक भक्ति है, भगवान में प्रेम है, जिसे हम प्राप्त करके उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो विमल ज्ञान जल जब जो नहाई, और तहर राम भगति उर छाई। इसलिए गोस्वामी जी ने एक बात बताया कि जो नहाई चह यही सर भाई, सो सतसंग करे मन लाई। राम तलैया में जो नहाना चाहता है तो वह उसको सत्संग करना चाहिए और उस राम तलैया में अवगाहन करना चाहिए। नहाने के भी लिए गोस्वामी जी ने बात बताया, इसकी विधि क्या है। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम उर ध्यान धरी, श्यामल गौर शरीर। मज्जहि मज्जन कर स्नान, सज्जन बहु वृंद, सभी संत जन सज्जन पुरुष स्नान बना रहे हैं, लेकिन जपहि राम उर ध्यान धरी। अंतःकरण में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं, श्यामल गौर शरीर का दर्शन कर रहे हैं।
यह जो है स्नान बनाने का विधि है। तो विमल ज्ञान जल जब जो नहाई, तह रह राम भगति उर छाई। राम भगति जसुर सरिधारा, यह भगवान की भक्ति है। और इस राम तलैया में जो नहाता है सज्जनों, उसको लाभ भी है। क्या? मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिकबक हु मराला। इस राम तलैया में जो नहाता है, कौवा कोयल हो जाता है और बकला हंस बन जाता है। और यहां पर बताया यह जो है इसका प्रभाव लोकों वेदनयान उपाऊ, इस लोक में भी कोई दूसरा उपाय नहीं है, केवल भगवान के कथा में अवगाहन करना है, सत्संग करना है, उनकी चर्चाएं करना है और उनके नाम का चिंतन करना है। इनके करने मात्र से ही वह आनंद आपको मिलने लगेगा और धीरे धीरे आपके अंतःकरण में उसका बल मिलने लगेगा। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आश दुर्बलता गई। आशा ही परमं दुखम, निराशस्य परम सुखम। आशा ही दुख का कारण है। इसलिए सज्जनों, यहाँ पर बताते हैं कि यह जो आश है, विषय की आश ही उसकी प्राण है। विषयों का प्राण क्या है? उसकी आश। अगर आपको विषयों का आश नहीं है और उसके बाद तीर्थ कित्ते न भंजिता, त्याग पूर्वक अगर उसका आप उपयोग कर रहे हो तो बंधन कारक नहीं होगा, क्योंकि उपभोग करना बंधन कारक है। भोग करते हुए उसमें लिप्त हो जाना, उसमें आसक्त हो जाना, उसके बगैर नहीं रह पाना, उसका बार बार चिंतन होना, यह लिप्तता है। और उपयोग जो जरूरी है किया, चल दिया। जैसे कोई यात्रा बना रहा है, कितना भी अच्छा स्टेशन आवे लेकिन वह नहीं उतरता, क्योंकि उसका लक्ष्य निर्धारित है कि हमें अपने स्टेशन पे उतरना है, चाहे वहाँ सुविधाएं कम हो तो भी हम वहीं उतरेंगे जहाँ हमें जाना है। संकल्पित आपके अंतःकरण में जो दृढ़ता आ गई, जो संकल्प आया, जो निश्चय हुआ, जो आपने ठान लिया, तो स्वाभाविक आप लक्ष्य की प्राप्ति करोगे। खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, चलने के लिए एक अंतःकरण में स्वयं संकल्प उत्पन्न होता है। ऐसा ही हमारे अंतःकरण में उस ईश्वर को प्राप्त करने की पिपासा, लालसा, इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। तो सत्संग के द्वारा, संतों के संग के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा, भक्तों के द्वारा इसकी सेवन करने मात्र से ही हमारे अंतःकरण में पाप का क्षय होगा और हमारे प्रारब्धिक पुण्य उदय होंगे और हमें भगवत मार्ग की ओर अग्रसर करें। तो संसार में आनंद नहीं है। संसार में आनंद नहीं है। और एक बार आनंद प्राप्त करने के बाद संसार में रहते हुए इस परम आनंद को आप प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि एको अहम बहुश्यामी प्रजाजयित, भगवान ने ही उस सारी सृष्टि को
स्वयं के रूप में बने हुए हैं, एक से अनेक बनने की कामना किए। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पाणी। वह जान रहे हैं और सबको प्रभु मान करके उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। ऐसी दिव्य भावना जिस व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान होगी, स्वाभाविक वह संसार के इन चक्र से छूट जाएगा। वहाँ पर गोस्वामी जी एक बात बताते हैं, नर तनु पाई विषय मन देहि, देतरी सबिनो हे तो स्नेही। नर तनु पाए विषय मन देही, मनुष्य जीवन को प्राप्त करके और मन विषयों को दे रहा है तो उसका जीवन खतरा में हो जाएगा, उसका जीवन नष्ट होने लगेगा। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधा ते 60-20 लेहि। यह विषय रूपी विष को वह स्वयं ग्रहण कर लेता है और आनंद जो आत्मानंद है, बोधानंद है, प्रज्ञानंद है, भक्त जो है, यह जो आनंद है उसको जो है छोड़ देता है। इसी सुधा को, इसी अमृत का परित्याग करके और जो है विषय रूपी विष को ग्रहण करता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले, फिर भी सस्ता जान। यह तन जो है विष की बेलरी है प्रभु जी, और संत भगवान सदगुरु के चरणों में अगर हम अपना सिर भी काट के रख दे, अर्थात अहंकार को समर्पित कर दे, तो भी सस्ता ही समझना चाहिए सौदा। तो आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीवय विनाशी। 84 लाख योनियों में आकर यह जीव भटकता है। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। मोह के वशीभूत होकर के इस श्लोक में अनेक प्रकार करहि मोह बस नर अघनाना, अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है और आकर यही फंस जाता है। इस लोक में तो भी आनंद प्राप्त नहीं करता, परलोक भी बिगाड़ लेता है। क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मोला, जिन ते पुण्य उपजे बहुशोला। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान, भजो राम रघुनाय कृपा सिंधु। माने इस प्रकार जो है हमें मोह का परित्याग, मोह माने अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाएं, जहाँ हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कर्तव्य का पालन करे पर उसमें फंसे न। इसलिए आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ न कुछ विधियां चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।